नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभी इंस्टीट्यूट में। पिछले वीडियो में हम आप लोगों के लिए केवल 6 क्वेश्चन ही करा पाए थे। ठीक है, कुछ इशू हो गया था इसलिए बाकी के क्वेश्चन रह गए थे। बाकी के क्वेश्चन हम इस वीडियो में करवा रहे हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए 6 क्वेश्चन करा चुके थे, 7वां देखिए। 7वां क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप अफ्रीका अफ्रीका हुआ नहीं है, यहाँ गलत मिस हो गया है। ठीक है, हुआ है यहाँ पर, हुआ है। हुआ अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की थी। तो किसने की थी? पहला दिया गया है अल्फ्रेड वेगनर ने, दूसरा दिया गया है अब्राहम आर्टेलियस ने, तीसरा दिया गया है आर्थर होम्स ने, और चौथा दिया गया है एंटोनियो पेलेग्रिनी ने। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? इसमें से सही आंसर होगा अब्राहम आर्टेलियस ने। इन्होंने संभावना व्यक्त की थी कि यूरोप अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8, महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया? किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया? आ अल्फ्रेड वेगनर द्वारा, बा अब्राहम आर्टेलियस द्वारा, सा आर्थर होम्स द्वारा, द एंटोनियो पेलेग्रिनी द्वारा। किस द्वारा दिया गया बताइए उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अल्फ्रेड वेगनर। इसका सही आंसर होगा अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में दिया गया है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वेगनर ने महाद्वीप को पेंजिया का नाम दिया। दूसरा, पेंजिया के विखंडन के फलस्वरूप दक्षिणी भूखंड लारेशिया कहलाया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आ केवल एक सत्य है, बा केवल दो सत्य है, सा केवल एक और दोनों सत्य है, और दा ना तो एक और ना ही दो सत्य है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर केवल एक होगा। ठीक है, इसका सही आंसर केवल एक होगा। वेगनर ने महाद्वीप को पेंजिया नाम दिया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा, और दूसरा गलत होगा। ठीक है, अब चलिए ये भी देख लेते हैं कि दूसरा कथन गलत क्यों है। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा इसलिए गलत है, सॉरी, दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि पेंजिया के विखंडन के फलस्वरूप जो भूखंड लारेशिया, दक्षिणी भूखंड लारेशिया, देखिए एक पेंजिया महाद्वीप था, इसको दो भागों में बांटा गया। ठीक है, एक कहलाया उत्तरी भूखंड लारेशिया, उत्तरी भूखंड लारेशिया, और दक्षिणी भूखंड कहलाया गोंडवानालैंड। इसलिए दक्षिण भूखंड जिसमें लारेशिया दिया गया है, इसलिए यह गलत होगा और ये वाला सही होगा। इसलिए इसका सही आंसर केवल एक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में किन प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाता है? पहला, महाद्वीपों की तटरेखा की साम्यता। दूसरा, महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। तीसरा, प्लेसर निक्षेप, और चौथा, महासागरों के किनारे ज्वालामुखी क्षेत्र। तो महाद्वीपीय विस्थापन में चलिए बताइए महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में किन प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाता है? जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? केवल एक, केवल एक और दो, केवल एक, दो और तीन, या उपरोक्त सभी। तो इसके सही आंसर होगी, देखिए महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में
महाद्वीपों की तटरेखा की साम्यता ये सत्य है। महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता ये भी सत्य है और ग्लेशियर निक्षेप ये भी सत्य है। लेकिन ये महासागरों के किनारे ज्वालामुखी क्षेत्र ये बिल्कुल असत्य है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर होगा केवल 1, 2 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टेलाइट को परिभाषित करता है? कौन सा कथन टेलाइट को परिभाषित करता है? ठीक है, टेलाइट की परिभाषा बतानी है। आ, यह अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेप से बनती हैं। बा, यह ज्वालामुखी पदार्थों के अवसादों से निर्मित चट्टानें हैं। सा, ये समुद्री जलधाराओं के अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियां हैं। दा, ये मरुस्थलीय क्षेत्र में सात के नीचे पाए जाने वाले समुद्री जीवों के अवशेष हैं। ठीक है, सतह, सात नहीं है यहाँ पर, सतह है, सतह के नीचे। ठीक है, इसलिए यहाँ इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर सतह है, सतह है। ठीक है, सात की जगह सतह है। चलिए इसका सही आंसर बताइए। टेलाइट किसे कहा जाता है? टेलाइट अवसादी चट्टानों को कहा जाता है जो हिमानी निक्षेप से बनती हैं। इसलिए इसका सही आंसर आ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है? वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? पोलर या ध्रुवीय फ्लीइंग बल, ज्वारीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, मेंटल भाग में संवहन धाराओं के द्वारा उत्पन्न बल। आ, केवल 1 और 2। बा, 1 और 3। सा, केवल 1 और दा, 2, 3 और 4। बताइए इसमें इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, वैज्ञानिक के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है? ठीक है, चलिए इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा पोलर या ध्रुवीय फ्लीइंग बल। ठीक है, और 2 ज्वारीय बल, ये दोनों कथन सत्य होंगे। ठीक है, दोनों बल उत्तरदायी होंगे। ठीक है, तो कहाँ पर दिया गया है 1 और 2? आ नंबर में दिया गया है 1 और 2, ये दोनों कथन सत्य होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, समझ पर आधारित हैं, इसलिए क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए महाद्वीपों के विस्थापन के सिद्धांत के संबंध में आर्थर होम्स द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। संवहन धारा सिद्धांत के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हमें लगता है दोबारा फिर से प्रिंट हो गया है। ठीक है, संवहन संबंध में, संवहन धारा के सिद्धांत में। ठीक है, यहाँ से ये वाला काट लेना। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, चलिए इसको अगर मिटा देती हूँ मैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मैंने ये मिटा दिया। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। महाद्वीपों के विस्थापन के संबंध में आर्थर होम्स द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत के संबंध में, संवहन धारा सिद्धांत के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, सिद्धांत के तहत पृथ्वी के मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की गई है। इस सिद्धांत के अनुसार महासागरीय नीतल की चट्टानों में सामान्य उत्क्रमण चुंबकत्व क्षेत्र की पट्टियां पाई जाती हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? अगर आप लोगों को ठीक से नहीं दिख रहा होगा तो मैं क्वेश्चन बोल देती हूँ। पहला में दिया गया है केवल 1, दूसरा दिया गया है केवल 2 और तीसरा दिया गया है 1 और 2 दोनों, और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा केवल 1, क्योंकि इस सिद्धांत के तहत पृथ्वी के मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की गई है। ये वाला कथन सत्य है, केवल 1, इसलिए इसका सही आंसर आ नंबर होगा, केवल 1 सत्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, समुद्र अधोस्थली में जलमग्न पर्वतीय कंटकें वह गहरी खाइयां प्रायः वा गहरी खाइयां यहाँ पे
हा काट दीजिएगा, ठीक है। वह गहरी खाइयां प्राय महाद्वीपों के किनारों पर स्थित हैं। महासागरीय चट्टानें महाद्वीपीय भाग में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए बताइए। आ केवल एक, बा केवल दो, शा एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इनमें से सही कथन बताइएगा कि सत्य कथन कौन सा है, ठीक है। तो सत्य कथन बताना है, तो इनमें से सत्य कथन कौन सा है बताइए। ये दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए इसका सही आंसर एक और दो दोनों होगा। समुद्र आधे स्थली में, देखिए सॉरी बोलने में मिस्टेक हो गई। समुद्र अधस्थली में जलमग्न पर्वतीय कंटकें व गहरी खाइयां प्रायः महाद्वीपों के किनारों पर स्थित हैं, बिल्कुल सही है। महासागरीय चट्टानें महाद्वीपीय भाग में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर सा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? महाद्वीपीय सीमा महाद्वीपीय किनारों और गहरी समुद्री बेसिन के बीच का भाग महाद्वीपीय सीमा कहलाती है। दूसरा दिया गया है बितलीय मैदान, महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसादों द्वारा निर्मित होती है बितलीय मैदान। तीसरा दिया गया है मध्य महासागरीय कटक प्रवाल भित्तियों से युक्त निम्न प्रकार के द्वीप। चलिए बताइए कि इसमें सही सुमेलित कौन सा है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, और दो और तीन, ठीक है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो बताइएगा कौन सा कथन सत्य है। इसमें केवल एक और दो कथन सत्य है, ठीक है। एक और दो सत्य है। महाद्वीपीय सीमा महाद्वीपीय किनारों और गहरी समुद्री बेसिन के बीच का भाग महाद्वीपीय सीमा कहलाता है। बितलीय मैदान किसको बोलते हैं? महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद द्वारा निर्मित, ठीक है। एक और दो सत्य है और तीसरा असत्य है, ठीक है। तीसरा असत्य क्यों है? ठीक है, तीसरा असत्य इसलिए है क्योंकि मध्य महासागरीय कटक, चलिए तीसरा इसका गलत है। तीसरा इसका गलत इसलिए है क्योंकि यह प्रबल भित्तियों से युक्त निम्न प्रकार के द्वीप नहीं है। यह दो पर्वत श्रृंखलाओं से बना होता है, ठीक है। मध्य महासागरीय कटक दो पर्वत श्रृंखलाओं से बना होता है, ठीक है। और ये महासागरीय जल में डूबी हुई होती है, ठीक है। ये जल में डूबी होती है और धरातल पर पाई जाने वाली मतलब पाई जाने वाली संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन मतलब ये इसकी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है? प्रशांत महासागर की, हिंद महासागर की, अटलांटिक महासागर की या आर्कटिक महासागर की, ठीक है। तो बताइए रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रशांत महासागर। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर की विशेषता है, ठीक है। प्रशांत महासागर मतलब प्रशांत महासागर की जो किनारे हैं और यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र होते हैं और इन्हीं सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों के होने के कारण इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, सागरीय अधस्थल सिद्धांत की व्याख्या करते हुए सेंस नहीं है यहाँ पे, करते हुए हैस है, सेंस नहीं है, हैस ने, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, हैस ने, हैस, ठीक है। यहाँ पे हैस है, फिर से कर दें, गलत हो गया, हैस, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, हैस है।
सागरीय अधस्थल सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हैस ने किस अवधारणा पर विचार नहीं किया है? बताइए किस अवधारणा पर दिया गया है? मध्य महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखी क्रियाएं, विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण, सा महासागरीय कटकों के दोनों तरफ की चट्टानों के निर्माण के समय में समानता, और द गहराई के साथ भूकंप उद्गम केंद्र का विश्लेषण। तो इसमें किस पर विचार नहीं किया गया है? इसमें देखिए सागरीय अधस्थल सिद्धांत की व्याख्या की है तो इसमें मध्य महासागरीय घटकों के साथ ज्वालामुखी क्रियाएं, इस पर तो विचार किया गया है, यानी कि ये सही है। विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण, ये भी सही है। मध्य महासागरीय घटकों के दोनों तरफ चट्टानों का निर्माण, ये भी सही है। गहराई के साथ भूकंप उद्गम का केंद्र विश्लेषण, ये भी सही है। तो इसमें से गलत कौन सा होगा? हाँ, विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण, ये वाला गलत है। इसमें इस पर विचार नहीं किया गया है, इसलिए इसका आंसर बा नंबर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मैकेंजी, पार्कर और मोर्गन ने प्लेट विवर्तनिकी की अवधारणा प्रस्तुत की। विवर्तनिकी प्लेट महाद्वीपीय व महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है। महासागरीय स्थलमंडल प्लेट की मोटाई महाद्वीपीय स्थलमंडल की प्लेट से अधिक है। चलिए बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक सत्य है। बा एक और दो और तीन सत्य है। सा एक और दो सत्य है। और दा एक दो तीन तीनों सत्य है। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? इनमें से सही आंसर होगा केवल एक और दो सत्य है। ठीक है, एक और दो सत्य है। देखिए कौन कौन से? मैकेंजी, पार्कर, मोर्गन ने प्लेट विवर्तनिकी की अवधारणा प्रस्तुत की, और दूसरा विवर्तनिकी प्लेट महाद्वीपीय और महासागरीय स्थलमंडलों से मिलकर बना है, ये भी सत्य है। लेकिन ये वाला गलत है, इसमें उल्टा लिखा हुआ है। महासागरीय स्थलमंडल की प्लेट की मोटाई महाद्वीपीय स्थलमंडल प्लेट से अधिक है, जबकि इसमें ऐसा होना चाहिए था कि स्थलमंडल महाद्वीपीय स्थलमंडल महासागरीय स्थलमंडल प्लेट की मोटाई से अधिक है। ठीक है, इसलिए ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल 7 मुख्य प्लेटों में विभक्त है। मुख्य प्लेटें नवीन प्लेट पर्वतों के द्वारा सीमांकित होती हैं। ठीक है, इन दोनों कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों सत्य है, और ना तो एक ना ही दोनों। ठीक है, तो चलिए बताइएगा, या तो दोनों सत्य है या दोनों असत्य है, या फिर एक सत्य है एक असत्य है। चलिए बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा केवल एक। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल 7 मुख्य प्लेटों में विभक्त है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी प्लेट नहीं है? अंटार्कटिका प्लेट, बा नज़्का प्लेट, सा यूरेशियाई प्लेट, द प्रशांत महासागरीय प्लेट है। कौन सी प्लेट बड़ी नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा नज़्का प्लेट बड़ी प्लेट नहीं है। ठीक है, ये तीनों प्लेटें बड़ी हैं, लेकिन नज़्का प्लेट बड़ी प्लेट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा करना, बोलने में मिस्टेक हुई हो तो उसे भी क्षमा करना। थैंक यू।